प्राचीन भारत की कहानियाँ हमें न केवल अपने संस्कारों और संस्कृति से जोड़ती है, बल्कि जीवन में सच्ची सेवा, भक्ति और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कथा है श्रवण कुमार की, जिसकी भक्ति और माता पिता प्रति सेवा भाव ने संपूर्ण समाज को आदर्श दिया है। श्रवण कुमार एक गरीब लेकिन धार्मिक और सेवा भाव से परिपूर्ण बालक था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता। उसके माता पिता अंध थे और वृद्धावस्था के कारण असहाय भी हो गए थे। श्रवण ने अपने माता पिता की हर ज़रूरत को पूरा किया और उनकी ज़रूरतों को समझा और उन्हें पूरा करने की कोई कभी कसर नहीं छोड़ी। उसके घर में भले ही धन की कमी थी, लेकिन सेवा और प्रेम की कोई कमी नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करता ताकि अपने माता पिता का अच्छे से पालन पोषण कर सके। वह भोजन से पहले अपने माता पिता को खिलाता और उनकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा करता। एक दिन श्रवण के माता पिता ने उससे कहा, पुत्र, हमारा जीवन अब अंतिम चरण में है। हमारी यह इच्छा है कि मृत्यु से पहले हम चारों धामों की यात्रा कर सके और तीर्थ दर्शन कर सके। श्रवण ने बिना संकोच किए उनकी यह इच्छा स्वीकार ली, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वे बैलगाड़ी या किसी साधन की व्यवस्था कर सके। श्रवण ने एक उपाय निकाला। उसने एक मजबूत बांस लिया, उसके दोनों सिरों पर टोकरियां बांधी और उन टोकरियों रूपी पालकियों में अपने माता पिता को बैठाया। स्वयं उस बांस को कंधे पर रखकर वह तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। श्रवण कुमार नंगे पांव कठिन रास्तों से होते हुए जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करता रहा। वह दिन में अपने माता पिता को लेकर चलता और रात में विश्राम करता। वह हर जगह अपने माता पिता को स्नान कराता, मंदिर में दर्शन करवाता और प्रसाद भी ग्रहण करवाता था। कई बार रास्ते में भोजन का अभाव हो जाता तो वह स्वयं भूखा रहकर अपने माता पिता को भोजन कराता। बारिश, गर्मी, सर्दी, हर मौसम की मार को सहते हुए भी उसने कभी शिकायत नहीं की। उसकी भक्ति और सेवा का भाव देखकर हर कोई भाव विभोर हो जाता। एक दिन श्रवण अपने माता पिता को लेकर सरयू नदी के पास जा पहुंचा। माता पिता को प्यास लगी थी तो वह जल लेने नदी की ओर गया। संयोगवश उस समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार पर निकले हुए थे। उन्होंने झाड़ियों में से किसी चलने की आवाज़ सुनी तो बिना देखे तीर चला दिया। राजा दशरथ को लगा कि यहाँ कोई जंगली जानवर है, लेकिन जब वे पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यह युवक घायल और मरणासन्न अवस्था में पड़ा है। वह कोई और नहीं बल्कि श्रवण कुमार था। दशरथ ने दुखी होकर कहा, हे युवक, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। श्रवण ने कहराते हुए कहा, राजन, मेरे माता पिता अंधे हैं और प्यासे हैं, कृपया उन्हें पानी पिलाइए और उन्हें यह दुखद समाचार भी दीजिए। यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। दशरथ अत्यंत दुखी हुए और जल को लेकर श्रवण के अंधे माता पिता के पास पहुँचे। उन्होंने श्रवण की करुण मृत्यु का समाचार सुनाया। यह सुनते ही उसके माता पिता का हृदय टूट गया। उन्होंने श्रवण के मृत शरीर को छूकर कहा, हे पुत्र, तू साक्षात धर्म था। तूने जो सेवा की है वह अमूल्य है। आज हमने तुझे खो दिया, अब हमारे जीने का कोई कारण नहीं। श्रवण के माता पिता ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि उन्होंने मरते समय राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस प्रकार हमने अपने पुत्र के वियोग का दुख सहा है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पुत्र का वियोग दुख सहना पड़ेगा। यह श्राप आगे चलकर राम के वनवास और दशरथ की मृत्यु का कारण बना। ये श्रवण कुमार की कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन का आदर्श है। इसमें यह संदेश छुपा है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। श्रवण ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण माता पिता की सेवा में समर्पित कर दिया। कर्तव्य निष्ठा और समर्पण ही सच्चा धर्म है। श्रवण ने बिना किसी सुविधा के कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य को निभाया। सच्चा भक्त वह है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने सुख को त्याग करे। उसने कभी खुद की चिंता नहीं की बल्कि अपने माता पिता की हर इच्छा को सर्वोपरि माना। श्रवण की कहानी आज के युगों में भी उतनी ही प्रासंगिक और है जितनी प्राचीन समय में थी। जब समाज में रिश्तों की डोर कमज़ोर होती जा रही है, तब श्रवण की भक्ति और सेवा हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम और कर्तव्य क्या होता है। आज की पीढ़ी को श्रवण कुमार से यह सीख लेनी चाहिए कि माता पिता का सम्मान, सेवा और उनका आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि हम अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करें तो उनका आशीर्वाद हर संकट में
हर संकट से बचा सकता है। तो आपको मेरी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।